और रही बात बहुसंख्यक हिंदुओं की वोट, तो भैया हिंदुओं का वोट पर तो भाजपा ने एक छत्र कब्जा तक कर ही लिया है। हिंदुओं का वोट, हिंदुओं में कुछ वामपंथी हैं, लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू हैं, जो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो राम में आस्था है, उनके परिवार में लोग राम की उपासना करते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन हाँ पॉलिटिकल करेक्ट दिखाने के चक्कर में वो राम के प्रति नहीं अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए राम को तो गालियां देना बनता ही है। और यही लोग हैं लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू, जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नास्तिक हैं, हम राम मंदिर में क्यों जाएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे जनमानस समाचार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहता हूं, किसके किसके राम? राम किसके हैं, राम किसके नहीं है? क्या राम पर सियासत करना ही राजनीति की पृष्ठभूमि हो गई? क्या राम मंदिर की स्थापना इस देश के सेक्युलरिज्म पर कोई कुठाराघात करता है? जो राम, जिसने अपनी जिंदगी में अपने पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए शक्तिशाली होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास काटा, जो खुद प्रभु होकर, जो खुद भगवान विष्णु होकर अपनी पत्नी वियोग में संसार की जो माया है उसमें खुद को संलिप्त किया, क्या उस राम के लिए ऐसी सियासत करना जरूरी है? कई दिनों से मैं राम पर एपिसोड बना रहा हूँ, राम पर चर्चा कर रहा हूँ, राम पर बातें कर रहा हूँ कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन भी रहा है। 22 जनवरी 2024, मात्र 20 दिन रह गया है, रामलला की मंदिर की स्थापना हो जाएगी, पट खुल जाएगा और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और राम की महिमा में तल्लीन हो रहे हैं। मगर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आत्माओं में मान लीजिए दर्द की एक आभा का लहर उठ गया है। कोई कह रहा है कि मंदिर क्यों बनाना, कहता था कि मंदिर क्यों बनाना, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो, फलाना बना दो, ढिमकाना बना दो, लेकिन अब बातें वो मौन हो गए हैं, अब वो बोलते नहीं है। जो कहते थे कि मैं कभी कहता था कि मंदिर बना दो, अब वो पछता कर एक्स पर लिख रहे हैं, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं कभी कहता था कि वहां स्कूल बना दो, कोई अस्पताल बना दो। ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं। लेकिन राजनीतिक दल में अभी भी राम का पीड़ा का प्रलाप जारी है। कांग्रेस के कई नेता हैं जिनमें राम विरोध की महिमा जागृत है। कांग्रेस के एक सांसद हैं शशि थरूर, जो केरला से आते हैं, कहते हैं राम नाम में राजनीति है। कांग्रेस का जो राम विरोध है वो जग जाहिर है। कांग्रेस को पता है कि राम मंदिर की स्थापना हो रही है, इस लहर में भाजपा बाजी मार जाएगी, चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे। यही कांग्रेस है, अपने पाप कहाँ छुपाएगी। यही कांग्रेस है जो कभी कहती थी राम तो काल्पनिक है। सोनिया माता का अनुकंपा रहता था, सोनिया माता क्या बोले, सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, मनमोहनी सरकार हुआ करती थी, खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था और उनके वकील हुआ करते थे कपिल सिब्बल। आजकल यूट्यूब पर इंटरव्यू लेते नजर आते हैं द वायर पे कि राम तो एक काल्पनिक पात्र थे। तो इनमें राम मंदिर की स्थापना की पीड़ा तो जग जाहिर होगी ही। एक कांग्रेस का नेता है, कहता है राम तो सिद्धारमैया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और खुद को वो हनुमान कहता है। और एक असदुद्दीन ओवैसी है जो अपने मुसलमान समाज को भड़काता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, हमारी जो इबादत खानों को ऐसे ही छीना जा रहा है। ऐसे तो ओवैसी कहता है, उनके समुदाय के लोग कहते हैं कि हम भारत की जमहूरियत पर, भारत की न्याय प्रणाली पर, भारत की कानून व्यवस्था पर हमें पूर्णतः विश्वास है। अपने आप को बैरिस्टर कहता है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन हाँ, मजहबी कार्ड खेलने से ये बाज नहीं आता है। इसके चाल चरित्र चेहरा जो है मजहबी कार्ड के खेल में हमेशा से ही अव्वल नजर आता है। और कुछ दलित नेता हैं जो कहते हैं रामलला की वापसी को
कि ये मनुवाद की वापसी है। 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। मैं वैसे नेता को कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि 500 वर्ष बाद मनुवाद की वापसी है। आप ही के एक रिश्तेदार एक चचा जान थे जो जिन्ना के साथ मिलकर भारत का विभाजन कराया कि दलित नहीं रह सकते, दलितों का शोषण हुआ है, और आजाद पाकिस्तान में उनके कानून मंत्री भी बने, जादूनाथ मंडल। फिर क्या हुआ? लात मार कर उन्हें पाकिस्तान से भगाया गया, और पाकिस्तान से भागकर भारत आए और भारत में गुमनामी की मौत मरी। इसकी ये बात नहीं करेंगे। जिस मनुवाद की बात करता है ये कांग्रेस का नेता, उससे कोई ये भी तो पूछे, जिसकी आप सराहना करते फिरते हैं, क्यों जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक मलिक्स का काम करने को मिलता था, आपको एक नालियां साफ करने का काम मिलता था, क्यों आपको उच्च पद पर पदस्थ नहीं किया जाता था? क्या यह भी गलती एक मनुवाद की थी? तो आज हम चर्चा करने वाले, आज हम बात करने वाले, हमारी कहानी का यही जायका है, यही चरित्र है। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सिद्धारमैया को बताया है राम, कहा है कि सिद्धारमैया ही अयोध्या में असली राम है, और बाकी जो राम की उपासना हो रही है, हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, वो तो भाजपा के राम है। तो भैया हम भाजपा के राम की पूजा क्यों करें? और उदित राज बोला है कि 500 साल बाद हिंदुस्तान में मनुवाद की वापसी है। यह दिखाता है कि भारत में, भारत की परंपरा से, भारत के राम से, भारत की संस्कृति से, भारत की परंपरा से इन्हें किस प्रकार घृणा है, और भारत की परंपरा, भारत की कहानी से, भारत के अतीत से ये कैसे जो है वो एक घृणात्मक राजनीति करते नजर आते हैं। इन्हें भारत से कितनी घृणा है। जिनका भारत से लेना देना नहीं, जो दूर दराज से भारत में आए, जो धर्म की स्थापना हो गई, उसको लेकर अनाप शनाप बोलेंगे नहीं। एक्चुअली में इन्हें ये पता है कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के धर्म के बारे में, श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में, शिव जी के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे तो यहाँ पे कोई सर्तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बोल सकते हैं। कहीं और बोलेंगे जो दुनिया से आयातित होकर भारत में आया है, तो हाँ एक ही कहानी है, गुस्ताखे रसूल की, एक ही सजा सर्तन से जुदा। यहाँ सर्तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भैया चुनाव में भुनाने के लिए तो थोड़ी मोड़ी गरिया सकते हैं, थोड़ी मोड़ी राजनीतिक गालियां तो वो निकाल ही सकते हैं। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित हुई है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में तो दर्द और मातम छा गया है। राम मंदिर को लेकर घृणा बार बार छलक आ रही है। इस कड़ी में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता एच आंजनेय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुलना भगवान राम से की है। वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता उदित राज ने राम मंदिर को मनुवाद की वापसी बताया है। आंजनेय ने कहा है, सिद्धारमैया तो स्वयं राम है, फिर अयोध्या मंदिर में जाकर उस राम की पूजा क्यों करें? वे बीजेपी के राम हैं, बीजेपी प्रचार के लिए ऐसा करती है, उन्हें ऐसा करने दीजिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से मीडिया से बात करते उन्होंने ये बात कही। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिद्धारमैया को आमंत्रित नहीं करने को लेकर सवाल किया गया था, तो सिद्धारमैया को तो खुद ही राम कह रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता आंजनेय ने खुद को हनुमान भी बताया। उन्होंने कहा, मेरे राम मेरे हृदय में है, मेरा खुद का नाम आंजनेय है। आपको पता है कि उन्होंने क्या किया था? ये जो एच आंजनेय है, कर्नाटक की सिद्धारमैया की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 2015 से 2018 के बीच पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। उनका भगवान राम को लेकर दिया गया बयान है अब सोशल मीडिया में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, और इनकी खूब आलोचना भी हो रही है। इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस के नेता ने उल्टे सीधे बयान देते आए हैं। वहीं हम कांग्रेस के नेता उदित राज की बात करें तो मोदी जी के पहले जो टेन्योर में वो भाजपा के टिकट से दिल्ली से चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। फिर कुछ मन मुटाव हुआ तो फिर कांग्रेस में चले आए। फिर वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, उन्हें भरकस हार हुई और दिल्ली की सारी सीटें भाजपा जीत गई। तो भैया एक दलित सोच है, एक दलित चिंतक है, इनको लगता है कि इनका शोषण तो सवर्णों ने ही किया है, इनकी मानसिकता का पतन तो सवर्णों ने ही किया है। जहां लाभ होता है, जहां लाभ की प्राप्ति होती है, वहां दलित सवर्ण वाली कार्ड ये नहीं खेलते हैं। जिन्होंने इनको सदा से ही गलीज काम कराया, जिन्होंने नालियां साफ कराई, नालियां साफ कराने के अलावा इनके रंग, इनके वर्ण के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। राम को मनुवादी कह रहे हैं, क्योंकि राम कहते हैं कि राम एक हम क्या सवर्ण थे,
इसलिए उनकी उपासना क्यों करें? तो भाई ये दर्द, ये पीड़ा, ये उत्पीड़न की भावना साफ साफ झलक आती है। ये कांग्रेस की पीड़ा है, ये कांग्रेस का चिंतन है, ये मनोयोग है कांग्रेस का, जो ये उदित राज नहीं बोल रहा है, ये कांग्रेस की सोच समझ बोल रही है कि भैया हम तो राम को ही कल्पनातीत बताए थे, हम तो बताए थे कि राम कल्पना है, राम तो असल में है ही नहीं। हमने तो सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दायर कर दिया था कि राम तो कल्पना मात्र है। ये वातावरण है, उस समय यह बात बीजेपी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा कहा जाना क्या दर्शाता है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शूद्रों का कार्य है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। एक्स पर उन्होंने लिखा तो हमने जब उनसे सवाल किया कि क्या कि इनकी क्या मंशा है, तो डिलीट करके भाग गए। उसके बाद जिस तरह से मीडिया में प्रचार भी हो रहा है कि निषाद के परिवार गए, तो आपने देखा होगा कि जब भगवान राम का वनवास हुआ है तो सबरी मिलती हैं, निषाद मिलते हैं, उस समय के लोअर कास्ट थे। तो प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पोस्ट पर है, राजा राम नहीं है कि एक निषाद के घर जा रहे हैं वो। अब ये राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो राम के नाम पर वोट कैसे मांगा जाए? असल में ये एक अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने का तरीका है। ये अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी क्रम में ये इस तरह की अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राम तो खुद मनुवादी थे, ये मनुवादी सोच है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भारत तो कितना जानते हैं, भारत की परंपरा को कितना जानते हैं, भारत की सोच को कितना जानते हैं, मुझे नहीं पता। ये भारत को कितना समझते हैं, मुझे नहीं पता। ये खुद रिजर्वेशन से आते हैं, सरकारी फायदा उठाते हैं, सरकारी लुत्फ लेते हैं, वो सत्ता में बैठ जाते हैं और आकर सवर्णों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता। ये सोच है, दर्शाती है कि गालियां देकर किसी न किसी प्रकार एक अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जाए, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधेंगे नहीं तो कैसे बात होगा? राम को गालियां देंगे तभी तो अल्पसंख्यक वोट मिलेगा। और रही बात, अगर राम के पक्ष में जाते हैं तो अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा। और रही बात बहुसंख्यक हिंदुओं की वोट, तो भैया हिंदुओं का वोट पर तो भाजपा ने एक छत्र कब्जा तक कर ही लिया है। हिंदुओं का वोट, हिंदुओं में कुछ वामपंथी हैं, लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू हैं, जो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो राम में आस्था है, उनके परिवार में लोग राम की उपासना करते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन हाँ पॉलिटिकल करेक्ट दिखाने के चक्कर में वो राम के प्रति नहीं अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोट बैंक लेने के लिए राम को तो गालियां देना बनता ही है। और यही लोग हैं लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू, जो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नास्तिक हैं, हम राम मंदिर में क्यों जाएंगे, हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। तो भैया तुमको राम मंदिर में बुला कौन रहा है? देखिए, मैं तो कहूँगा ये राम भगवान की महिमा है, ये प्रभु श्री राम की महिमा ही है, जो इनके मुंह से खुद ही राम भगवान बुलवा रहे हैं कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगे। अगर वो राम मंदिर में जाएंगे तो राम की जो मंदिर की महिमा है उसमें भी कहीं ना कहीं डेंट पड़ता नजर आएगा। ये वो शख्स नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जो राम को कल्पनातीत कहता था, जो भारत में ही हिंदुओं के मंदिरों पर जो अतिक्रमण की बात करता था, जो हिंदुओं को एक पिछड़ा दिखाने की कोशिश करता था। अरे हिंदू तो पिछड़ा है, जो वनस्पति की पूजा करते हैं, हिंदू तो पिछड़ा है जो गाय की पूजा करते हैं, भैंस की पूजा कर। अरे ये भाजपा है, ये हिंदुओं की सरकार है, ये तो गोबर वाली सरकार है, ये इस पर पिछड़ा ही बात करेंगे। पिछड़ा वो नहीं है, पिछड़ा वो नहीं है जो धर्म में पवित्रता के नाम पर वो पादरी जो गौमूत्र छिड़कता है, पवित्र करता है गौमूत्र छिड़क के, खुद स्वयं का मूत्र कभी कोई पादरी है वो छिड़कता है। वो पिछड़ा नहीं है जो आसमानी घोड़े लेकर आता है आकाश से, वो पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा तो सनातन धर्म ही है। उसके आगे मैं क्या बोलूंगा आपको, उसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहता। शायद उदित राज की मानसिकता भी यही किसी कहानी की ओर दर्शाती नजर आती है, जो राम मंदिर को भी वो हम बात करें वो एक मनुवाद की कहानी से जोड़ते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के साथ ऐसी सोचना, ऐसी बातें बोलना तो लाजमी है, इसमें कोई गलत तो नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जिसे राम की विरोध करे या ना करे पशुपेश में है, लेकिन जो वो लोग जो कहते थे कांग्रेस में कि सनातन का समूल विनाश होना चाहिए, चाहे वो खड़गे का बेटा रहा
वो भी राम मंदिर के विरोध में था। वो तो हिंदुओं के, सनातनियों के समूल विनाश की बात करता था। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहता था कि हिंदुओं का वोट मोदी को मिल जाएगा, सनातनियों का वोट मोदी को मिल जाएगा और मोदी जीत जाएंगे। ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहता था। अब प्रियंक खड़गे भी सनातन विरोध में, इनके अलायंस की हम बात करें तो डीएमके भी सनातन के विरोध में, और हजरत आला असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करें, वो तो जगह जगह रो ही रहा है। वो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपने आप को एडवोकेट कहता है, और कहता है हम तो भारत की प्रणाली न्याय व्यवस्था को मानते हैं। ये कहता है हजरत मोहम्मद साहब ने हमारा जो बाबरी मस्जिद था उसको बाबरी मस्जिद से ही उसको याद है, और बाबरी मस्जिद के पहले क्या तोड़कर बनाया गया था उसके बारे में उसे याद नहीं। उसके बारे में कौन याद करता है? और ये तो हमेशा अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। दूसरों को जब मार देते हैं, सरतन से जुदा कर देते हैं, मोहम्मद द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जब उसके भी पक्ष में जब निर्णय आता है तो फिर इस्लाम का रोना शुरू कर देते हैं। आज़ादी से अब तक हमने जो भी देखा, जो भी शिक्षा मंत्री बने हैं, जो भी सरकारें बनी हैं, ये इनके सपोर्ट में ही रही हैं, और हमेशा हमारे मंदिरों पर ही कब्जा जमाने की कोशिशें की गई हैं। एक्ट ऑफ वर्शिप, सनातन मंदिरों का कब्जा, सनातन के मंदिरों पर ही कब्जा जमाया गया, एक्ट ऑफ वर्शिप लाया गया। हमारे जितने सनातनी हिंदू मंदिर हैं आप देख लिए, सब सरकार के नियंत्रण में है। इनका ताजमहल छोड़ दीजिए, बाकी जो भी इनके संस्थान, इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं जो अलौकिक हैं, उन पर इनके मजहब का अधिकार है। और हमारे हिंदू मंदिरों से जो पैसे आ रहे हैं वो सरकार इस्तेमाल कर रही है, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार किसी राज्य में हो। बड़े बड़े मंदिर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, वो पैसों का जो हिंदुओं के मंदिरों से आ रहे हैं वो अल्पसंख्यकों, क्रिश्चियन मिशनरी पर खर्च किए जा रहे हैं। ये क्या है? और फिर उसी सनातन धर्म, उसी सनातन मंदिरों के समूल विनाश की बात करते हैं। ये कहानी, ये चरित्र, ये चेहरा है जो साफ साफ नजर आ रहा है। ये बातें हैं जो यहाँ पर हमें समझ में आ रही हैं कि हिंदुओं को धर्म से नफरत है, वो बातें साफ साफ यहाँ नजर आ रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर ट्वीट किया था उदित राज उदित राज के इस बयान पर भाजपा की जो नेत्री है मीनाक्षी लेखी ने हनुमान चालीसा की पंक्तियों का पाठ करते हुए उन्हें जवाब दिया था। वोट की सियासत कर रहे हैं, राम मंदिर के द्वारा वोट को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। और उदित राज जो दिल्ली से भी सांसद भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 500 वर्षों के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है एक बार फिर से। मैं अपनी वही पंक्ति दोहराना चाहूंगी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरू कलेश विकार। तो सबके मनों के कलेश और विकार दूर करे ईश्वर, इसी की प्रार्थना है। आज के कार्यक्रम में आपने भाग लिया, ये कि जब से अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां तेज हुई हैं, तब से कई नेता कांग्रेस के मंदिर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। मैंने पहले ही बताया, शशि थरूर ने भी राम मंदिर को लेकर दिया था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बताया था, एक राजनीतिक कार्यक्रम। और शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस पर एक विवादित बयान दिया था। शिवसेना के संजय राउत जब से, आजकल क्या हो गया, पहले तो सही बातें करते थे संजय राउत कि कुछ हमले होने वाले हैं, राम मंदिर के नाम पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ देश में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो नहीं होने वाली थी, इस तरह की बातें संजय राउत ने तो की थी। वहीं कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ से आते हैं आचार्य कृष्णन, वो प्रमोद कृष्णन, वो तो कहते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनकी मानसिकता में थोड़ी सी बेहतरी लाए। वो तो इन्हें भटके हुए नौजवान कहते हैं कि भगवान ने इनकी मति मार दी है, वो तो राम मंदिर में जाएंगे क्योंकि हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं कांग्रेस में जिनका अतीत सही है, जिनका वर्तमान सही है, जिनको समझ में आता है। कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस सब लोग जो है जो राम के विरोध में है, राम मंदिर में जाना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी भक्ति भी कोई चीज़ होती है ना, पार्टी भक्ति से ऊपर उठकर कोई बोल नहीं सकता है। कांग्रेस के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो G20 के सदस्य रहे हैं, जिन्हें बाहर कर दिया गया है। उन लोगों में भी ऐसी मानसिकता नहीं थी कि वो सनातन धर्म पर खुलकर बोले, सनातन धर्म पर कटाक्ष करे। मन भावनाएं कैसी भी रही हों, चाहे हम बात करें, आप कपिल सिब्बल को छोड़ दे, जो भी रहे हों, अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम और आज़ाद दोनों का जो मिश्रण थे, वो भी कभी किसी धर्म को लेकर खुलकर कोई बातें करते नजर नहीं आए थे। तो ये राम मंदिर के प्रति तिरस्कार, राम मंदिर के प्रति नफरत, राम मंदिर के प्रति इनकी भावनाएं जो है वो जग जाहिर हो रही हैं कि कैसे राम मंदिर की स्थापना और श्री राम प्रभु की वापसी को लेकर इन्हें कितनी पीड़ा है, कितनी अथक पीड़ा की कहानी साफ साफ नजर आ रही है। राम मंदिर के विरोध में हो सकता है कि जहां पर सनातनियों की संख्या कम है, वहां जीतकर लोकसभा चुनाव है मुहाने पे,
तो उन्हें कुछ फायदा हो जाए। लेकिन हिंदी पट्टी, हिंदी फील्ड में हम बात करें, हिंदी पट्टी में तो इनके दाल गलने वाले नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। और हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को बल देना चाहते हैं, तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।